राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम अपने जीवन की थोड़ी सी सच्चाई बताना चाहेंगे कि जीवन में जो घटित हुआ है वो विश्वास के कारण ही होता है। अगर हम विश्वास रखते हैं, करते हैं, तो वो पूरा ज़रूर होता है। आज के ज़माने में जो हमने देखा है, लोग या तो यूँ कह सकते हैं कि अच्छा कार्य करना नहीं जानते हैं या करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो षड्यंत्रों का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि आजकल पैसे देना, रुपए देना आसान है, लेकिन विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल है। जो कार्य मुश्किल होता है उसको हम आसान बना देते हैं। कैसे? पैसे फेंक के, पैसों को दे के। ऐसे ही एक बार की घटना है कि जब हमारी शादी हुई थी, ये 97 की बात है। उस समय पति का काम चल रहा था, बहुत कम चल रहा था, लेकिन कुछ पेमेंट रुकी हुई थी। बहुत दिनों से परेशान थे। एक दिन मुझसे ना रहा गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट बहुत दिनों से रुकी हुई है। वो बॉस रोज़ बुलाता है, लेकिन हमें ना देने की बजाय सारा दिन बिठा के रखता है, जिससे हम कहीं और भी नहीं कार्य कर सकते हैं और हम खाली हाथ ही आते हैं। ऐसा करते हुए जाने कितने दिन निकल गए, लेकिन आज तक हमें पेमेंट नहीं देता है। मुझे टाल के बस निकाल देता है, सुबह से बिठा के शाम को निकाल देता है। मैंने कहा आज जाओ, कोशिश करो। तो उन्होंने बिना कुछ बात किए, बिना कुछ तर्क वितर्क किए वो गए और उनको पेमेंट मिल गई। जब वो वापस आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुमने आज वो कार्य किया है जैसे फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने ऋषि कपूर के साथ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे इतने दिनों से पेमेंट अटकी हुई थी, रोज़ टाल रहा था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे देगा, लेकिन आज उसने स्वयं फ़ोन करके हमें बुलाया कि तुम अपनी पेमेंट ले जाओ। तुमने ऐसा क्या कार्य किया, ऐसा क्या हुआ? तो हमने उन्हें बताया कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने घर में दीपक जलाया और प्रार्थना की कि जिस कार्य के लिए निकले हो वो कार्य पूरा हो जाए, और बस वो कार्य पूरा हो गया। और एक दिन की बात है, मुझे लगा जब पूजा की तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ दुर्घटना होने वाली है। पति से बोला कि आज स्कूटर बहुत संभल के चलाना। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे लग रहा है आज हो सके तो फील्ड का काम मत करना, और अगर ऐसा ना हो सके तो थोड़ा संभल के। और शाम को जब वो वापस आए तो उन्होंने खुद आके बोला कि जो तुमने बोला था वो हो, सही सच में हुआ। और आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन बहुत बच गया मैं। तो ये चीज़ें होती हैं विश्वास पे। जब आप भगवान पे विश्वास करते हो तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का अनुभव होने लग जाता है, उन चीज़ों का पता चलने लग जाता है जो आपके साथ गलत होने वाला हो या गलत हो रहा हो। और मुझे लगता है कि षड्यंत्रों पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मंत्रों पे जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रों की शक्ति षड्यंत्रों को भी काट देती है। अगर मंत्र में श्रद्धा है, भगवान में विश्वास है, तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि 1100 किलोमीटर दूर रह के पति क्या करते थे, ये बहुत हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ समझ ना आए कि ये फेक होगी। ये फेक नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कुछ लोग तो ज़रूर जानते होंगे ये बात, क्योंकि जिस को बताई होगी उन्होंने तो वो सब जानते हैं। क्योंकि हमारे पास भी जो लोग आते थे तो एक ही बात पूछते थे कि भाभी जी आपने ऐसा क्या कर रखा है भाई साहब के साथ, कौन सा वायर फिट कर रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कितने भी दूर हों। और जब वो वापस आते थे 2 दिन 4 दिन बाद, तो हम उनको बता दिया करते थे कि तुमने कहाँ क्या कैसे हुआ तुम्हारे साथ। और ये वो खुद मानते थे इस बात को कि हाँ ये सच है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भगवान की कृपा है, अगर भगवान पे विश्वास है तो वो पूरी होती है। तो अगर कुछ गलत घटना घटने लगे तो भगवान उसका
इशारा भी देते हैं, इशारा के साथ साथ उसको मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन हम इतने होशियार हो गए हैं आज के ज़माने में, तो हमें लगता है कि भगवान तो कुछ भी नहीं है। किसने देखा भगवान को? क्या प्रूफ है कि भगवान है? भगवान होने का प्रूफ मांगते हैं। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समय आते ही प्रूफ भी मिल जाता है और भगवान है ये चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं। तो जीवन में इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो उसको जवाब नहीं देना है। ये तो हमने सीखा है, क्योंकि जवाब देके हम छोटे हो जाएंगे और वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें जवाब न देके चुप रह के सिर्फ ईश्वर के न्याय पे भरोसा करना है। ये हमारी माँ ने सिखाया है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम द्रव्य दृष्टि वाले नहीं हैं। कभी कभी अनुभव भी हमारे गलत हो सकते हैं, तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं, जो हमारे बारे में गलत धारणा रखते हैं, उनको सद्बुद्धि दें। लेकिन हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है और ना ही कहना चाहिए कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना चाहिए, जो ईश्वर को मानता है, सहायता ईश्वर ही करता है, मार्गदर्शन ईश्वर ही करता है। किसी न किसी रूप में आके वो ज़रूर हमें रास्ता दिखाते हैं। छोटी छोटी बातें हम अगर मानने लग जाएं, लेकिन आजकल हम सिर्फ षड्यंत्रों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो हम फेसबुक में हमने देखा है कि कोई भी कार्य करवाना हो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। पति पत्नी की सलाह करवानी हो या कोई भी कार्य करवाना हो, अगर इतने अच्छे हो तो जो कोरोना टाइम आया है, तो कोरोना टाइम में कहाँ हो? प्रधानमंत्री को फ़ोन करो, बोलो कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी मुंह मांगी रकम ले लो उनसे और सही कर दो। अगर शक्तियाँ हैं, हर चीज़ में शक्तियाँ हैं, लेकिन इंसान को गिराने के लिए ही क्यों शक्ति का प्रयोग करना? जब हम भगवान से गलत कार्यों के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हैं, भगवान की जो दी हुई शक्तियाँ हैं उनको हम गलत शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, गलत लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी को दुख देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो शक्तियाँ भी कम होती हैं और हमारे कर्म भी बदलने लग जाते हैं, जिससे हम स्वयं दुख पाने लग जाते हैं। ऐसा तो हमने खुद ही देखा है। किसी के यहाँ गए अपनी समस्या लेके, लेकिन वहाँ जाके देखा क्या कि जो सबकी समस्याएं सुलझा रहा है, उसी के घर में अनबन है, उसी के घर में सबसे बड़ी समस्या है। जो पति पत्नी को मिलाने की बात कर रहा है, पता चल रहा है कुछ दिन बाद उनका ही डिवोर्स होने वाला है। ये कैसे मंत्र? अगर सच में है तो अपना बचाव करो ना पहले। लेकिन अगर तुम दूसरों को हमेशा अलग करते रहे, हमेशा दूसरों में शक्तियों का गलत प्रयोग करते रहे, तो वो शक्तियाँ तुम्हारा ही घर फूकेंगी, हमारा ही घर फूकेंगी, और फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि हमने दूसरों के घर बर्बाद किए हैं। तो किसी की बर्बादी का कारण हम ना बने, ऐसी हमेशा प्रयास रखना चाहिए। प्रयास रखो कि हमारी वजह से कोई घर बसे। ये प्रयास बिल्कुल मत रखो कि हमारी वजह से किसी के घर में तकलीफ़ हो, हम उसको देख के खुश हों। खुशी अगर हमें किसी की तकलीफ़ देख के होती है तो भगवान समझ जाता है कि इसकी चॉइस दुख है, इसको दुख मिलना चाहिए। भगवान हमें वही देता है जो हमें दूसरों को देने में आनंद आता है। भगवान समझ जाते हैं, फिर हमें वही देते हैं। तो हमें क्या लेना है, ये हमें दूसरों को दे के बताना होता है। जब हम दूसरों को देते हैं वो हमें मिलता है। याद रहे, षड्यंत्रों से नहीं, मंत्रों पे विश्वास रखें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।